विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की किताब। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई बातचीत 50-50 लिस्टेन OSOS speak on this meditation is even. Remember union without the embrace. परिवर्तन। एक बार जब आप यह जान लेते हैं तो साथी की भी जरूरत नहीं होती है, आप बस अधिनियम को याद कर सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन पहले आप में भावना होनी चाहिए। यदि आप भावना को जानते हैं तो आप साथी के बिना अधिनियम में प्रवेश कर सकते हैं। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है, और जब तक ऐसा नहीं होता तुम निर्भर होते चले जाते हो। एक निर्भरता निर्मित होती है। इतने कारणों से ऐसा होता है। यदि आपके पास भावना है, यदि आप उस क्षण को जानते हैं जब आप वहां नहीं थे लेकिन केवल एक कंपन ऊर्जा बन गई थी और साथी के साथ एक चक्र था, उस क्षण में कोई साथी नहीं था, उस क्षण में केवल आप हैं और साथी के लिए आप नहीं हैं। केवल वह या वह है, वह एकता तुम्हारे भीतर केंद्रित है। साथी वहाँ नहीं है, और महिलाओं के लिए यह महसूस करना आसान है क्योंकि वे हमेशा बंद आंखों से प्यार कर रहे हैं। इस तकनीक के दौरान आपकी आंखें बंद हैं तो अच्छा है, तब केवल एक चक्र की आंतरिक अनुभूति, केवल एक आंतरिक भावना की अनुभूति होती है। तो बस इसे याद रखें, अपनी आंखें बंद करें, लेट जाओ जैसे कि तुम अपने साथी के साथ हो। बस याद रखें और इसे महसूस करना शुरू करें। आपका शरीर हिलना डुलना शुरू कर देगा। इसे अनुमति दें। पूरी तरह से भूल जाओ कि दूसरा नहीं है, अन्य मौजूद है, जैसे कि ले जाएं। केवल शुरुआत में यह जैसा है। एक बार जब आप जानते हैं तो यह जैसा है नहीं है। तब दूसरा है, मानो आप वास्तव में प्रेम अधिनियम में जा रहे हैं। आप अपने साथी के साथ जो भी किया होगा उसे करें। चीखना, हिलना, हिलाना जल्द ही सकल होगा, और यह सकल चमत्कारी है। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि सकल बनाया गया है। लेकिन अब यह सकल एक पुरुष और महिला के साथ नहीं बनाया गया है। अगर तुम पुरुष हो तो सारा जगत स्त्री हो गया। यदि आप महिला हैं तो पूरा ब्रह्मांड पुरुष बन गया है। अब आप अस्तित्व के साथ एक गहन संवाद में हैं। और द्वार दूसरा वहाँ नहीं है। दूसरा बस एक दरवाजा है, एक महिला से प्यार करते हुए। आप वास्तव में खुद के अस्तित्व के लिए प्यार कर रहे हैं। स्त्री सिर्फ एक द्वार है, पुरुष सिर्फ एक द्वार है, दूसरे पूरे के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। लेकिन आप इतनी जल्दी में हैं कि आप इसे कभी महसूस नहीं करते हैं। यदि आप एक साथ घंटों तक गहरे आलिंगन में बने रहते हैं तो आप दूसरे को भूल जाएंगे और दूसरा सिर्फ एक विस्तार बन जाएगा। एक बार जब यह तकनीक ज्ञात हो जाती है तो आप इसे अकेले उपयोग कर सकते हैं, और जब आप इसे अकेले उपयोग कर सकते हैं तो यह आपको एक नई स्वतंत्रता देता है। दूसरे से स्वतंत्रता। यह वास्तव में ऐसा होता है कि पूरा अस्तित्व अन्य हो जाता है। आपका प्रिय, आपका प्रेमी, और फिर इस तकनीक का लगातार उपयोग किया जा सकता है और अस्तित्व के साथ एक निरंतर संपर्क में रह सकता है, और फिर आप इसे अन्य आयामों में भी कर सकते हैं। सुबह चलना आप कर सकते हैं, फिर आप हवा के साथ, उगते सूरज और सितारों और पेड़ों के साथ संवाद में हैं। रात में तारों को घूरते हुए आप इसे कर सकते हैं। चंद्रमा को देखते हुए आप इसे कर सकते हैं। आप एक बार पूरे ब्रह्मांड के साथ सेक्स क्रिया में हो सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के साथ शुरू करना अच्छा है क्योंकि वे आपके सबसे करीब हैं। ब्रह्मांड का निकटतम भाग, लेकिन वे डिस्पेंसेबल हैं। आप एक छलांग लगा सकते हैं और दरवाजे को पूरी तरह से भूल सकते हैं। इवन रिमेम्बरिंग यूनियन द ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको बदल दिया जाएगा। आप नए बन जाएंगे। तंत्र एक वाहन के रूप में सेक्स का उपयोग करता है। यह ऊर्जा है,
यह एक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आपको बदल सकता है और यह आपको पालौकिक स्थिति दे सकता है, लेकिन जैसा कि हम सेक्स का उपयोग कर रहे हैं, यह हमारे लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम इसे बहुत गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और गलत तरीका स्वाभाविक नहीं है, यहाँ तक जानवर हमसे बेहतर हैं। वे इसका उपयोग प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। हमारे रास्ते विकृत हैं। मानव मन पर लगातार हथौड़ा मार रहा है कि सेक्स पाप है, जिसने आपके भीतर एक गहरी बाधा पैदा की है। आप कभी भी अपने आप को कुल जाने नहीं देते, कुछ हमेशा नहीं। पीढ़ी के लिए भी निंदा करने के लिए खड़ा है। वे कह सकते हैं कि वे बोझ नहीं हैं, जुनूनी हैं, कि सेक्स उनके लिए वर्जित नहीं है, लेकिन आप अपने अचेतन को इतनी आसानी से नहीं सुलझा सकते। यह सदियों और सदियों से बनाया गया है। पूरा मानव अतीत है, इसलिए जब आप होशपूर्वक पाप के रूप में इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, तो अचेतन लगातार इसकी निंदा कर रहा है। आप इसमें कभी पूरी तरह से नहीं हैं, कुछ हमेशा बाहर छोड़ दिया जाता है, वह बचा खुचा हिस्सा बिखर जाता है। तंत्र कहता है कि इसमें पूरी तरह से आगे बढ़ें, बस अपने आप को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी विचारधारा को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस सेक्स अधिनियम में स्थानांतरित करें, इसमें पूरी तरह से स्थानांतरित करें, कुछ भी बाहर मत छोड़ो, बिल्कुल गैर सोच बन जाते हैं। तभी जागरूकता आती है कि आप किसी के साथ एक हो गए हैं, और फिर इस भावना की साथी से अलग किया जा सकता है और इसे पूरे ब्रह्मांड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी पेड़ के साथ, चंद्रमा के साथ, किसी भी चीज के साथ सेक्स क्रिया कर सकते हैं। एक बार आप जानते हैं कि इस शकल को कैसे बनाया जाए, इसे किसी भी चीज के साथ बनाया जा सकता है, यहाँ तक बिना कुछ भी। आप इस चक्र को अपने भीतर बना सकते हैं, क्योंकि पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों है और स्त्री स्त्री और पुरुष दोनों है। आप दोनों हैं, क्योंकि आप दो द्वारा बनाए गए थे। आप पुरुष और महिला दोनों द्वारा बनाए गए थे, इसलिए आप में से आधे बाकी हैं। आप पूरी तरह से सब कुछ भूल सकते हैं और आपके भीतर शकल बनाया जा सकता है। एक बार तुम्हारे भीतर वर्तुल निर्मित हो जाए, तुम्हारा पुरुष तुम्हारी स्त्री से मिल रहा है, भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष से मिल रही है। तुम अपने भीतर आलिंगन में हो, और केवल जब यह शकल बनाया जाता है तो वास्तविक ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है, अन्यथा सभी ब्रह्मचर्य केवल विकृतियां हैं। और फिर वे अपनी समस्याएं स्वयं बनाते हैं। जब यह शकल अंदर बनाया जाता है, तो आपको मुक्त कर दिया जाता है। यह वही है जो तंत्र कहता है। सेक्स सबसे गहरा बंधन है, फिर भी इसे उच्चतम स्वतंत्रता के लिए एक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तंत्र कहता है कि जहर को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की जरूरत है, इसलिए किसी भी चीज की निंदा न करें, बल्कि इसका उपयोग करें और किसी चीज के खिलाफ न हो। यह कैसे उपयोग किया जा सकता है और रूपांतरित किया जा सकता है। तंत्र जीवन की एक गहरी कुल स्वीकृति है। यह अपनी तरह का एकमात्र तरीका है पूरी दुनिया में, सभी सदियों में, जो तंत्र गया है, अद्वितीय है। यह कहता है कि किसी भी चीज को मत फेंको और किसी भी चीज के खिलाफ मत बनो और कोई संघर्ष मत करो, क्योंकि किसी भी संघर्ष के साथ तुम खुद के साथ विनाशकारी हो जाओगे। सभी धर्म सेक्स के खिलाफ हैं, इससे डरते हैं, क्योंकि यह इतनी बड़ी ऊर्जा है। एक बार जब आप इसमें होते हैं तो आप अधिक नहीं होते हैं, और फिर वर्तमान आपको कहीं भी ले जाएगा। इसलिए डर है। इसलिए एक अवरोध बनाएं जिसमें आप और वर्तमान दो हो जाते हैं, और इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को आप पर कोई कब्जा करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके स्वामी बने। केवल तंत्र कहता है कि यह महारत झूठी, रोगग्रस्त, पैथोलॉजिकल होने वाली है,
क्योंकि आप वास्तव में इस वर्तमान के साथ विभाजित नहीं हो सकते हैं, आप ही हैं। तो सभी विभाजन झूठे, मनमाने ढंग से और मूल रूप से कोई विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान हैं, इसका एक हिस्सा और पार्सल। बस इसमें एक लहर है। आप जमे हुए हो सकते हैं और आप खुद को कर्त से अलग कर सकते हैं, लेकिन यह फ्रोजननेस डेडनेस होगी और मानवता मुर्दा हो गई है, कोई भी वास्तव में जीवित नहीं है। आप धारा में तैरते हुए मर चुके हैं, पिघलो। तंत्र कहता है कि पिघलने की कोशिश करो, हिमखंड की तरह न बने। पिघल जाएं और नदी के साथ एक हो जाएं, नदी के साथ एक हो जाना, नदी के साथ एक को महसूस करना, नदी में विलय करना, जागरूक होना और परिवर्तन करना होगा। वहाँ परिवर्तन है, परिवर्तन संघर्ष के माध्यम से नहीं है, यह जागरूकता के माध्यम से है। ये तीन तकनीक बहुत वैज्ञानिक हैं, लेकिन फिर सेक्स जो आप जानते हैं उसके अलावा कुछ और हो जाता है, फिर यह एक अस्थायी राहत नहीं है। तब यह ऊर्जा को बाहर नहीं फेंक रहा है, फिर उसका कोई अंत नहीं है, यह एक ध्यान का चक्र बन जाता है।